हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कराया था आपको भौतिक विज्ञान का पेपर, आज हम लेके आए हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, क्लास 12 के बच्चों के लिए। ध्यान से देखना है वीडियो को, विदाउट स्किप किए हुए देखना है। देखिए, मेन आपको मॉडल पेपर का यही मतलब है कि गवर्नमेंट ने जो मॉडल पेपर जारी किए हैं कि इसमें से 40 से 50% इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। सेकेंडली, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से नंबर्स को डिवाइड किया जाएगा, वो सब चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आज की वीडियो का हमारा भी मेन उद्देश्य यही है कि आप अच्छी तरीके से जान सकें कि रसायन विज्ञान का पेपर आपका किस तरीके से आएगा। तो वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। देखिए, स्किप करोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल्स पर नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इसके रिगार्डिंग हमारा चैनल्स जो है मेनली मैथ्स के रिगार्डिंग है, बट आप लोग अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। सॉल्यूशन हर एक का मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा, फिजिक्स का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा, इंग्लिश का भी मिलेगा। सॉल्यूशन सभी का मिलेगा, बशर्ते आप कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे, हम आपको निराश नहीं होने देंगे, ठीक है। बट एक चीज़ से हमें भी निराश मत हो देने देना। वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और चैनल्स पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बट इससे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नई साल की बधाई हो। नई साल में आप नई ऊर्जा के साथ और पेपर को और अच्छी तरीके से कर सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, यही हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। देखिए, क्वेश्चन पेपर आपको रसायन विज्ञान का है, क्लास 12 का है। टाइम दिया गया है आपको 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट स्टार्टिंग के आपको कितने के दिए हैं, पढ़ने के लिए दिए गए हैं प्रश्न पत्र को। और जो पूर्णांक रहेगा आपका, टोटल मार्क्स रहेंगे 70 नंबर के रहेंगे, यानी 70 नंबर के। और सेकेंडली 30 नंबर जो होंगे आपके प्रैक्टिकल के होंगे। तो वो आपको स्कूल से मिलेंगे। प्रोजेक्ट फाइल अच्छी बनाइए, शुद्ध बनाइए, साफ बनाइए, ठीक है। बनाने का मतलब नहीं है, उसको लर्न भी करिएगा, उसमें जो जो क्वेश्चन आपने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। डायरेक्शंस दिए गए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, ठीक है। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिएगा और जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिएगा। यानी जहां रासायनिक समीकरण पूछा है या कोई आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, उसमें रासायनिक की ज़रूरत है तो आप रासायनिक समीकरण लिखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बहुविकल्पी है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आपको सही से पढ़ना है और सभी नंबर कितने के हैं, एक एक नंबर के। जैसे इसमें दिया गया है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। यानी 4 विकल्प दिए गए हैं। जैसे क, यदि एक प्रोटीन को 200 सेंटीमीटर के क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 गुणा 10³ बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान क्या हुआ। यानी आपको मोलर द्रव्यमान इसका फाइंड आउट करना है। तो चारों आपको दिए गए हैं, चारों में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा मोलर द्रव्यमान आपका सही है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये आपके मोलरता वगैरह में क्वेश्चंस में दिए गए हैं, तो आप उनको कैलकुलेशन करिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और आपके प्रश्न पत्र में आते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये समझ लिए प्रश्न पत्र ही है आपका। इन क्वेश्चंस को रट डालो, आप 100% आप अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। ख, संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, ये आपको बताना है। 3D की क्यूब, 3D की 5 और 3D 8 और 3D 4। तो इनमें से बतानी है कौन सी
अवस्था होती है स्थायी होगी ऑक्सीजन की, ठीक है, ये आपको बताना है। ग संकुल CONH3 6 और Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। इसमें आपको ये संकुल दिया गया है, ठीक है, इसमें कितने आयन उत्पन्न होंगे ये आपको बताना है। 6 4 3 2, ठीक है, ये आप संकुल वाले चैप्टर्स में पढ़ सकते हैं, ये लास्ट में दिए गए हैं चैप्टर्स, तो उनको आप पढ़ेंगे। निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम क्या है। क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम ये भी आपके लास्ट में ही चैप्टर्स हैं, तो इसमें आपको जी ये दिया गया है, आपको 4 दिए गए हैं, चारों को आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जैसे CH3 CH2 CH2 CHO, CH3 CH3 CH2 OH और H5 C2O और C2H5 CH3 CH2 CH2 CH3, तो इनको क्वथनांकों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर का। सभी क्वेश्चंस कितने थे, एक एक नंबर के थे। तो देखिए आगे सेकंड है आपका अणु, यानी इसमें दिया गया है ग्रेडेड, ये भी आपका एक नंबर का ही है, मल्टीपल चॉइस है। देखिए इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, सभी एक एक नंबर के। ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण से बनता है, क्या बनता है, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, द्वितीयक एमीन या तृतीयक एमीन, ये आपको बताना है, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है। माल्टोस बना होता है, माल्टोस किससे बना होता है, 2 अणु ग्लूकोज से, 2 अणु फ्रैक्टोज से, ग्लूकोज था फ्रैक्टोज से, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है, माल्टोस किससे बना होता है। अब प्रश्न 2 का देखिए, ये सब भी जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 2-2 नंबर के दिए गए हैं, टोटल क्वेश्चन आपके 4 हैं। जैसा कि आपने प्रश्न पत्र फर्स्ट पढ़ा, फर्स्ट मल्टीपल चॉइस था, उसमें 6 क्वेश्चंस थे और सभी एक एक नंबर के ही थे। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं और सभी 2-2 नंबर के हैं, तो ध्यान से देखना है विदाउट स्किप की हुई। इसमें दिया है वांट ऑफ गुणक की व्याख्या कीजिए, यह अर्धसंख्यक गुणों से किस प्रकार संबंधित है। देखिए वांट ऑफ गुणक हर साल आता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें 2 चीज़ दी गए हैं, वांट ऑफ गुणक की व्याख्या कीजिएगा, एक नंबर का है, साथ ही यह अर्धसंख्यक गुणों से किस प्रकार संबंधित है, ये भी आपको प्रूव करना है। तो यानी ये दोनों कितने के हैं, 2 नंबर के मिला करके, यानी टोटल प्रश्न पत्र संख्या आपकी होगी 2 नंबर की। वैसी ख अंतरकाशी यौगिक क्या है। देखिए आप सभी ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट सेकंड में दिया गया है अंतरकाशी के रिगार्डिंग, तो आप पढ़ेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है, ये आपको फाइंड आउट करना है। 2 क्वेश्चन हैं इसी में, एक ही में, तो दोनों के एक एक नंबर आपको दिए गए हैं। स्पेक्ट्री में रासायनिक श्रेणी क्या है, स्पेक्ट्री में रासायनिक श्रेणी क्या है, ये भी आपकी कितने की है, 2 नंबर की है। आपको इसका डेफिनेशंस लिखनी है, साथ ही आपको इसका एक एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। घ निम्नलिखित परावर्तन से आप कैसे करेंगे, निम्नलिखित में परिवर्तन आप कैसे करेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट है क्लोरोइथेन से ब्यूटेन कैसे बनाएंगे आप, और एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन आप कैसे बनाएंगे। इसमें आपको रासायनिक समीकरण को एक्सप्लेन करना है, रासायनिक समीकरण लिखना है एक तरीके से, कहिए, ठीक है, उसी से आपको बनाना है और कुछ नहीं है, उसमें रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। दोनों का एक एक लिखिएगा, दोनों एक एक नंबर के हैं। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों सभी 2-2 नंबर के हैं। तो फर्स्ट है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल यानी C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, विलयन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। यानी हिमांक का अवनमन और हिमांक की आपको गणना करनी है, दोनों कितने हैं, एक एक नंबर के, तो इसको आप सॉल्व करिए, कैलकुलेशन करना है इसमें वैल्यू। इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिएगा, अभिकर्मकों के नाम लिखने हैं। जैसे प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, इस अभिकर्मक के नाम लिखने हैं, कौन सा अभिकर्मक इसमें प्रयुक्त किया गया है। नंबर सेकंड है प्रोपेन 2 ऑल का प्रोपीन में निर्जलन, तो इसमें कौन सा अभिकर्मक द्वारा किसकी उपस्थिति में इसका काम किया गया, तो अभिक्रिया की गई है,
तो वो आपको अभिकर्मक इसमें से बताना है कि अभिकर्मक कौन सा है। और ग, निम्नलिखित में विभेद कीजिएगा। विभेद में से अलग अलग बताइएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे एस्टी एल्डिहाइड तथा एसीटोन और एस्टीफिनोन एवं बेंजोफिनोन, तो दोनों के आपको रासायनिक सूत्र लिख दीजिएगा, आपको दोनों का अंतर आपको मिल जाएगा। केवल और केवल रासायनिक सूत्र लिखने हैं, उससे क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है। नंबर घ, डीएनए में पाई जाने वाली 4 क्षारों की संरचनात्मक चित्र बनाइए। तो इसको आपको क्लियर और स्वच्छ बिल्कुल चित्र बनाने हैं, जिससे आपको पूरे अंक मिलेंगे। यानी आपको 4 क्षारकों के चित्र बनाने हैं, वो सभी कितने हैं, 2 नंबर के। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल साफ और स्वच्छ बनाने हैं। पेंसिल का आपको इस्तेमाल करना है, पेन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए जब भी आप एग्जाम में जाएं, पेंसिल वगैरह अवश्य लेकर के जाएं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी 3-3 नंबर के हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 थे आपके 2-2 नंबर के, और क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है आपको पूरे 3 नंबर का। ठीक है। हाँ, आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है? ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है, जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं, जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है? ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, इसमें आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और तीनों सभी कितने हैं, 1-1 नंबर के। यानी टोटल मिलाकर के ये क्वेश्चन है आपका 3 नंबर्स का। ठीक है। तो इसमें राउल्ट के नियम वगैरह का चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं, जिसमें राउल्ट का नियम दिया गया है। तो राउल्ट का नियम भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो राउल्ट के नियम वाले क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा, 100% आपकी समझ में आएगा। नंबर ख, किसी विद्युत अपघटन के विलयन की चालकता एवं चालकता की परिभाषा दीजिए। यानी विलयन की चालकता और मूलर की चालकता दोनों की आपको क्या करनी है, परिभाषा देनी है। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना भी करनी है आपको। तो ये मिलेगा, देखिए, दोनों की परिभाषा 2 नंबर, और 1 नंबर में आपका आएगा परिवर्तन की विवेचना। विवेचना ज़्यादा बड़ी नहीं देनी है, मुश्किल से 1-2 लाइन में ही देनी है। ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा, बट इनको ध्यान से देखना। देखिए, दोनों की डेफिनेशंस आपको सही और शुद्ध लिखनी है। साथ ही डेफिनेशंस के साथ में एक एक एग्जाम्पल भी लिखना होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान से करिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर ग, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। यानी प्रथम कोटि की है और द्वितीय कोटि की है। तो इसकी आपको फाइंड आउट करने हैं अवकल वेग समीकरण। 1 नंबर का रहेगा, इसका आपको अवकल वेग समीकरण बनाना है। सेकंड, बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी हम बी की सांद्रता 3 गुनी करेंगे तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी 1 नंबर का है, आपको बताना है। थर्ड, ए तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर दोनों की सांद्रता हम 2 गुनी करने तो इसकी वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस थे। आगे भी क्वेश्चंस हैं, और सभी कितने थे, 3 नंबर्स के। तो ध्यान से देखना है, विदाउट स्किप की, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया घ, ये भी कितने का है आपको, 1.5 नंबर का है। 1.5 नंबर्स, 1.5 नंबर्स। ठीक है। तो ये भी 3 नंबर का ही है। तो इसमें जो 4 क्वेश्चन पेपर था, उसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए थे, सभी कितने के थे, 3-3 नंबर के। तो इसमें दिया है निम्न का कारण लिखिए। इनका कारण आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट है Cr यानी क्रोमियम +2 प्रबल अपचायक है, जबकि मैग्नीज थर्ड प्रबल ऑक्सीकारक है, ऐसा क्यों, तो ये आपको बताना है। सेकंड है आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है, ऐसा क्यों, क्या कारण है कि आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है, तो ये आपको एक्सप्लेन इसको करना है। ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 है आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, चारों आपके 16 नंबर के हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको अथवा में नहीं है, सभी आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसा कि दिया गया है, प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है। डिस्चार्ज होते समय शीशा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिएगा।
जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघटय का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। तो ये पूरा एक्सप्लेन आपको करना है, यानी इन दोनों की क्या लाभ है। ये 2 नंबर का रहेगा। डिस्चार्ज अभिक्रिया लिखनी है, ये भी 1 नंबर की है। और विद्युत अपघटय घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है, ये भी 1 नंबर का है। यानी टोटल जो प्रश्न पत्र है आपका 4 नंबर का है। ठीक है। ख में देखिए फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट दिया है प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 प्रति सेकंड है। वेग स्थिरांक क्या है, 60 प्रति सेकंड, यानी 60 प्रति सेकंड है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, यानी आपको समय इसमें फाइंड आउट करना है। तो ये सॉल्व करना है, ये 2 नंबर का मिलेगा। और सेकंड क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, तो टी हाफ की गणना कीजिए, यानी आपको टी हाफ याद करना है। तो ये भी कितने का है, 2 नंबर का है। ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, यानी टोटल ख क्वेश्चन जो है आपके 4 नंबर का है। ऐसी ग में भी फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट दिए गए हैं। ग्लूकोज तथा फैक्टोज के 2 समान रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिएगा, ये आपका 2 नंबर का है। ग्लूकोज तथा फैक्टोज के 2 समान रासायनिक गुणों के समीकरण लिखने हैं, केवल और केवल। ठीक है, 2 नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड, विटामिन ए व विटामिन सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिएगा। इसके ये क्यों आवश्यक है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग वगैरह हो जाते हैं, वो चीज़ें आपको लिखनी है। साथ ही इसके महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं, ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, वो आपको लिखनी है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर घ, द्विदंतर तथा उभयदंतर लिंगेंड से क्या तात्पर्य है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और घ का, और ये सेकंड है, क्लीट प्रभाव से क्या अभिप्राय है। दोनों ही आपके 2-2 नंबर के हैं। ध्यान रखिए, द्विदंतर और उभयदंतर लिंगेंड से क्या तात्पर्य है। तो ये क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे, द्विदंतर और उभयदंतर। ठीक है, लिंगेट्स में, तो उनको आप पढ़िएगा। डेफिनेशंस देनी है छोटी छोटी विद एग्जाम्पल अवश्य देना है। ठीक है, तो ये आपके 2-2 नंबर के हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 6, ये आपके रहेंगे 5 नंबर के, और साथ ही इसमें अथवा के रूप में होगा, दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, दोनों में से ही आपको एक करना है। देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में आपको रासायनिक समीकरण दिए गए हैं, 5 रासायनिक समीकरण हैं, ऊपर भी दिए गए हैं, अथवा के रूप में दिए गए, दोनों में से एक कर सकते हैं आप। तो देखिए 6 का क में दिया गया है, क्या होता है जब मेथल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN पोटेशियम साइनाइड से होती है तो क्या होता है, ये आपको समीकरण के रूप में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी का, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से होती है, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो क्या होता है, ये आपको बताना है। केवल और केवल आपको बताना है ये समीकरण के रूप में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है तो क्या बनता है, ये आपको बताना है। फोर्थ में दिया गया एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रित किया जाता है तो क्या होता है। फोर्थ दिया गया क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है तो क्या होता है। ये पांचों हैं, पांचों के आपको समीकरण लिखने हैं। अगर ये नहीं आते हैं तो आप अथवा में दिए गए हैं 5 समीकरण, देखिए इनको आपको एक साइड दी गई है, आपको उत्पादक इसके लिखने हैं, यानी इनका क्या बनेगा इन सभी को रिएक्शंस को करने पर। और सभी कितने के हैं, 1-1 नंबर के, यानी प्रत्येक अभिक्रम में बनने वाले मुख्य कार्बन उत्पादों की संरचना लिखेगा कि क्या क्या बनाएंगे। जैसे फर्स्ट है CH3 CH2 CH2 Cl प्लस NaI, यानी सोडियम आयोडाइड, तो इन सभी को मिलाकर के क्या बनेगा, उसका संरचनात्मक सूत्र लिखना है। सेकंड है C6H5ONa और C2H5 Cl, यानी आपको क्लोरोएथिन दिया गया तो इसको मिलाकर के आपको क्या बनेगा ये आपको बताना है। थर्ड दिया गया है CH3 CH2 CH2OH SOCl2, तो इसको भी आपको बताना है। सल्फर ऑक्सीक्लोराइड है तो इसका बताना है कि इन दोनों को मिलाकर के आपका क्या संरचनात्मक सूत्र बनेगा, वो आपको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr यानी हाइड्रोब्रोमाइड, इसको मिलाकर के आपका क्या बनेगा, संरचनात्मक सूत्र आपको एक्सप्लेन करना है। और फिफ्थ दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 का होल ट्वाइस प्लस HBr यानी हाइड्रोब्रोमाइड,
तो इसमें भी बताना है इन दोनों को मिला करके क्या रिएक्शन आपका बनेगा, क्या उत्पाद बनेगा, उसका संरचनात्मक सूत्र आपको लिखना है। ये सभी कितने हैं, एक एक नंबर के आपको दिए गए हैं, तो इनको रट लो। इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके आएंगे, ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर है ख, निम्न को उदाहरण सहित लिखिएगा। आपको उदाहरण सहित लिखना है। कोल्बी अभिक्रिया क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोल्बी अभिक्रिया, ठीक है। विद एग्जाम्पल आपको लिखना है, इसमें लिखा है उदाहरण सहित आपको एक्सप्लेन करना है। 2 नंबर की है। रायमर टीमैन अभिक्रिया, ये भी 2 नंबर की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विलियमसन ईथर संश्लेषण, ठीक है। तो ये तीनों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट हैं, तो ये इनको आपको उदाहरण सहित एक्सप्लेन करना है। अगर ये नहीं होती है तो आप अथवा के रूप में भी दूसरा क्वेश्चन दिया गया है उसको कर सकते हैं। जैसे अब निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिएगा, इनके केवल आपको समीकरण लिखने हैं। जैसा कि 6 का क में आपको समीकरण लिखने थे, सेम उसी तरीके से आपको इसमें भी ये समीकरण लिखने हैं। जैसे तन HNO3 की फिनॉल से अभिक्रिया की जाती है तो क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको 2 नंबर का है। ब्रोमीन की CH2 में फिनॉल के साथ अभिक्रिया की जाती है तो क्या बनता है, और ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर था प्रोपेन फर्स्ट ऑल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण होने पर क्या बनता है। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। ये दोनों 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हैं 2 नंबर के हैं, और लास्ट वाला क्वेश्चन है वो फर्स्ट नंबर का है। इसमें केवल और केवल आपको समीकरण देने हैं, समीकरण लिखने हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का क और ख, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए आपने देखे पिछले वाले क्वेश्चंस कितने किए थे, 5 नंबर के, और ये भी क्वेश्चंस कितने के हैं आपके 5 नंबर के ही रहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, जिससे आप लोगों की समझ में आ सके। देखिए 7 का निम्नलिखित रूपांतरों को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिएगा। अधिकतम 2 चरण लिखने हैं, यानी 2 समीकरण लिखने हैं आपको, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी कितने हैं, एक एक नंबर के हैं, 5 दिए गए हैं। तो अधिकतर देखिए आपके जो भी आएंगे क्वेश्चंस आएंगे आपको समीकरण के रिगार्डिंग आएंगे, तो आपको समीकरण अवश्य लर्न करने हैं। जैसे फर्स्ट ब्रोमोबेंजीन से आप फर्स्ट फेनिल एथेनॉल कैसे बनाएंगे वो आपको बताना है। 2 चरणों में ये एक्सप्लेन होगा, 2 समीकरण आपको लिखने हैं। सेकंड है बेंजीएल्डिहाइड से 3 फेनिल प्रोपेन फर्स्ट ऑल, आप कैसे बनाएंगे। और थर्ड है एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये आप कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। और फोर्थ दिया गया बेंजोइक अम्ल से बेंजीएल्डिहाइड, आप कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए रिगार्डिंग भी आपको समीकरण लिखना है। 2 समीकरण होंगे, 2 चरणों में ये आपके फिनिश होगा। फिफ्थ है प्रोपेनोन से प्रोपीन, आप कैसे बनाएंगे, ये भी आपको 2 चरणों में एक्सप्लेन करना है। अगर ये नहीं होता तो आप अथवा के रूप में भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में और 7 में आपको सभी को अथवा के रूप में भी क्वेश्चन दिए गए हैं। अथवा में दिया गया है निम्नलिखित यौगिकों की संरचना कीजिएगा। इनकी आपको क्या करनी है, संरचनात्मक सूत्र लिखना है। जैसे फर्स्ट है 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन, इसका संरचनात्मक सूत्र बनाना है। या सेकंड दिया गया है P, डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, इसका आपको संरचनात्मक सूत्र बनाना है। और थर्ड है हेक्स2ईन4 आइनोइक अम्ल, इसका भी संरचनात्मक सूत्र है। और फोर्थ 3 मैथिल ब्यूटेनॉल, इसका भी संरचनात्मक सूत्र बनाना है। और फिफ्थ P मैथिल बेंजील्डिहाइड, इसका भी आपको संरचनात्मक सूत्र बनाना है। देखिए इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए, लिख के ये याद करिएगा, 100% आपकी समझ में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से ये क्वेश्चंस पेपर आएगा, ध्यान रखिएगा। इनमें से आने ही आने हैं 100%, इनको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ख, निम्नलिखितों के कारण बताइएगा। जैसे फर्स्ट आपको दिया गया एथिलएमीन जल में विलीय है जबकि एनिलीन नहीं, ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एनिलीन फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शन नहीं करती है, क्या प्रदर्शन नहीं करती है ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड एरोमेटिक एमिनो के डाईएजोनियम लवण एलिफेटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं, ऐसा क्यों होता है ये आपको दिया। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, स्टार्टिंग के दोनों 2-2 नंबर के हैं, और जो थर्ड क्वेश्चन है 1 नंबर का है, ठीक है। अगर आप ये कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो आप अथवा के रूप में कर सकते हैं। जैसे अड़सूत्र C4
H11N से प्राप्त विभिन्न समायोगी एमिनो की संरचना लिखिएगा। विभिन्न युगों द्वारा कौन से प्रकार की समायोता प्रदर्शित होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये है आपका 3 नंबर्स का, ठीक है। और सेकंड दिया गया एथानिलिक NH3 की C2H5Cl के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो इसका आपको समीकरण लिखना है, ये है आपका 2 नंबर्स का। तो इस तरीके का प्रश्न पत्र आएगा, इतने इतने नंबर्स का आएगा, तो ध्यान से देखिएगा और इसको पेपर को लर्न कर लीजिएगा, इसी में से आपके 50% पेपर आएगा। तो वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल्स पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नई साल की मुबारक। आप अच्छे से पढ़ें, ऊर्जावान रहें और अच्छे नंबर प्राप्त करें, यही हमारी आपको शुभकामनाएं है। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।